प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास है। पहली दो क्लास सीक्वेंस से देखना, तब जाके थर्ड क्लास एडवांस क्लास है वो जाके समझ आएगी। तो हमने टाइप 5 या 6 कवर कर ली है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। उसमें सबसे पहले एक चीज देखना, जो आपने जो इससे पहले ये जो टाइप है ये मैंने पिछले पार्ट में करा रखी, तो पहले उसको देख लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आना। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। इसको समझाता हूँ। वो कह रहा है अगर मैं किसी वस्तु को, मान लो मार्कर, इसको मैं पहले कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेच रहा था? 25% के प्रॉफिट में बेच रहा था। अगर मैं इसे 25% के प्रॉफिट में ना बेचकर इसे 37.5% के लॉस में बेचना स्टार्ट करूं, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कोई प्रॉफिट में बेच रहा हो उसे लॉस में बेचना चालू कर दे। एक केस में हुआ था जियो के केस में, सब प्रॉफिट कमा रहे थे, उसने शुरुआत में लॉस कमाया और बाद में पूरा ही प्रॉफिट जियो ने मार्केट कवर कर लिया। उसको प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी बोला जाता है, उस पर आएंगे। अब क्या बोल रहा है, अगर 25% के प्रॉफिट में कोई चीज बेची, ना बेच के 37.5% के लॉस में बेची जाती, तो कितने रुपए का डिफरेंस आ जाता? 1250 रुपए का डिफरेंस आता। ये रुपीस लिखा हुआ है, रुपीस का नया साइन है, पर चलो ऐसे लिख देता हूँ, रुपीस 1250। तो वो कह रहा है उस आर्टिकल का विक्रय मूल्य बताओ अगर उसे 12.5% के प्रॉफिट में बेचा जाए। 12.5% के प्रॉफिट में बेचा जाए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में तुम एक चीज देख रहे होंगे, चीजें बहुत ज्यादा घुमाने वाली दी गई है। 25%, 37.5, 12.5। जो बच्चे 100 का साथ लेके चलते थे कि 100 मान के चलेंगे उसके बाद चीजें करेंगे, यहाँ चीजें कॉम्प्लिकेट बन जाएगी क्योंकि पॉइंट में चीजें आने लगेंगी। पॉइंट में चीजें हमें दिक्कत देती हैं, इसीलिए मैंने आपको एक मेथड सिखा रखा है, परसेंटेज टू रेशियो मेथड। कुछ नहीं करना है, जो भी परसेंटेज वैल्यू यूज हुई है क्वेश्चन में, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दो मुझे कितनी कितनी है। 25% का मतलब 1/4। 12.5% का मतलब, ये परसेंटेज फर्स्ट पार्ट में बताया है कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहां जाके देखना और इसको याद कर लेना। रट लो इन चीजों को भाई, ये चीजें रटोगे तो चीजें जल्दी याद होंगी। अब देखो एक चीज, ये 1/8 है, इसको भी कन्वर्ट करोगे, पॉइंट का साइन हटाओगे, 100 आएगा, परसेंट, ये सब चीजें, ये आता है 3/8। ऐसे ध्यान रखना, 12.5% 1/8 होता है। 12.5 में अगर 3 की गुना करोगे कितना बन जाता है? 37.5। 12 3 36 और 3 का आधा 1.5, 37। तो यहाँ पे भी 3 की गुना होगी, फिर फ्रैक्शन ऐसे बन गया। फिर जल्दी तब हो पाएगी जब फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी। अब मुझे एक चीज पता चल गई, जो भी क्वेश्चन में टर्म्स यूज हो रही है उसमें ये फ्रैक्शन वैल्यू यूज होने वाली है, ठीक है। अब मेरी जो भी पहले सेलिंग प्राइस रही होगी, वो कह रहा है ना कि दो चीजें, पहले 25% प्रॉफिट में बिक रही थी, अब 37.5 लॉस में बिक रही है, दोनों केस में बिक रही है। तो जो मैं सेलिंग प्राइस मानूंगा कुछ ऐसी माननी पड़ेगी मुझे अपनी मर्जी से। 100 मानूंगा तो पॉइंट में चली जाएगी, कुछ ऐसी मानूंगा जो इन दोनों तीनों नंबरों से आसानी से कटती हो। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों से आसानी से कटता है? एलसीएम ले लेते हैं। 12 लोगे तो 12 8 से नहीं कटता है, ये दिक्कत है। 12 कटता है 8 से? नहीं कटता ना। इसका एलसीएम वैसे 8 हो गया, पर मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेता हूं, 32। 32 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी। तो तुमने कहा जी, तुमने मान लिया लेट सेलिंग प्राइस 32 रुपीस, ये 32 रुपीस में बिक रहा था, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इसे पहले कितने में बेच रहे थे? 25% के प्रॉफिट में बेच रहे थे। 25% का प्रॉफिट यानी 32 का 1/4 कितना होता है? कितना होता है? 32 का 1/4 कितना होता है? इसमें क्या हार्ड है? 8 होता है ना। अभी प्रॉफिट में बिक रहा है ना, तो यानी कितने में बिक रहा होगा? 40 रुपए में। 32 की चीज की उसका 25% का प्रॉफिट, यानी 32 का तुमने 25% निकाला, 8 आया। 8 प्रॉफिट का मतलब प्लस होता है, 40 रुपए में बिक रहा होगा। अगर इसी को मैं लॉस में बेचता तो 3/8 के लॉस में बेचता, तो 32 का 3/8, 8 4 जा 32, 4 3 जा 12, 12 रुपए का लॉस है। 32 रुपए की चीज में 12 रुपए का लॉस है, तो कितने में बिक रहा है? 20 में। पहले कितने में बिक रहा था? 40 में। अब कितने में बिक रहा है? 20 में। तुम्हारे हिसाब से कितना अंतर आ रहा है? 12 कहां से? अच्छा 12। हां 4 into 3। तुम्हारे हिसाब से पहले 40 में बिक रहा था, जब 25% प्रॉफिट में बिक रहा था तब 40 रुपए में बिक रहा था, जब 37.5% लॉस में बिक रहा था तो 20 रुपए में बिक रहा था। तो कितने का अंतर आया? 20 का। 20 का अंतर आया, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने का अंतर आया? 1250। यानी 20 का ही मतलब कितना है? 1250। तो वो क्या कह रहा है, इसे 12.5% के प्रॉफिट में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। 32 का 12.5% यानी 4, तो 32 में 4 और ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 8 4 जा 32, 12.5% 36। तो कितने में बेच देंगे इसे? 36 में।
अगर हम इसे 36 में बेच देंगे तो 36 का मतलब कितना, अगर ये बोलूं ये तो पूछा उसने बट विल बी द एस्टिमेटेड सोल्ड एट 12.5% प्रॉफिट। 8 से 4 32 4 36 ये है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 1250 इंटू 36 अपॉन में 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 18 टाइम्स 125 इंटू 18, 18 5 जा 90, 0 ऊपर 9 कैरी, 18 2 जा 36 और कितना हो गया 45, 5 ऊपर 4 कैरी, 2 2 5, कितना आ गया आंसर 2250। तो 2250 रुपए में वो चीज बेचेंगे तो ये चीज हो जाएगी। अब किसी को देख के लग रहा है ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है ना, ये मेथड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो वो इसको एक तो ये मेथड हो गया, रेशियो ये वाला क्लियर है। एक अपना मेथड दूसरा बता देता हूं आपको, इसको मिटा दूं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो टाइप 7 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ आए, क्या कह रहा है बताओ। परसेंट जो लॉस हो रहा है 50% और उतना ही हो रहा है जितना मैं प्रॉफिट पे हो रहा था। ठीक है, आधा सही है आधा गलत है, समझते हैं। बताओ जब हमने उसे 70 में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट परसेंट लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी भी वही है, आधा सही। समझा देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कोई चीज थी, मान लो मार्कर है, इसे जब तुम 50 रुपए में बेच रहे थे तो कुछ लॉस हो रहा था तुम्हें, ठीक है, कुछ परसेंट का लॉस हो रहा था। मान के चलो जब तुमसे 50 में, ऐसा है नहीं मैं मान रहा हूँ कि 20% का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। फिर लॉस किसी को नहीं पसंद, तो उसने क्या किया, इस आर्टिकल को बेचना चालू किया कितने रुपए में, 70 रुपए में। जब 50 में बेचा था 20% का लॉस है, तो इसने जब उसे 70 में बेचना चालू किया ना, तो जितना परसेंट का लॉस था उतना ही परसेंट का क्या हो गया, फायदा। अगर 20% का लॉस था तो 20 का ही फायदा होगा, अगर पहले 15% का लॉस था तो 15 का ही फायदा होगा। क्या ये चीज समझ आई? ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा है कितना परसेंट है वो बताओ मुझे, कि पहले अगर 50 में बेचूंगा तो जितने का लॉस होगा उतने का ही फायदा उसे 70 में बेचने पे होगा। अब क्वेश्चन समझ आया? जैसे क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग प्राइस 1 मान लो, पहले कितने बेच रहा था 50, सेलिंग प्राइस 2 कितने में 70। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले 50 में बेचने पे मुझे कुछ घाटा हो रहा है, अब मैंने इसे महंगा बेचना चालू कर दिया, कितने में 70 में। कितना रुपए महंगा, 20 रुपए महंगा। तुमने बताया जी इसको 20 रुपए महंगा बेचना चालू किया। अब एक चीज बताओ, जितना लॉस हो रहा था उतना ही क्या हो गया, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर है? अगर 20% लॉस है तो 20 ही प्रॉफिट है। तो जो भी लॉस और प्रॉफिट छुपा हुआ है वो 20 रुपए के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि ये 20 रुपए ज्यादा बेचने में तो लॉस प्रॉफिट में बदल गया। तो ये 20 रुपए के अंदर लॉस भी है और क्या है, प्रॉफिट भी है। ये बात ओके करती हुई। अब मुझे दूसरी चीज बताना, उसने कहा था कि सेम हो रहा है, मतलब जितना लॉस उतना ही प्रॉफिट। मैं कहूं 20 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दो, तो क्या क्या किस किस में तोड़ोगी? हाँ 10 10। तुम कहोगे अगर 10 रुपए का लॉस है तो 10 का ही क्या है, प्रॉफिट है। क्वेश्चन खत्म। क्या है जी क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो, अगर कोई चीज मानो तुम 50 रुपए की बेच रही हो और तुम कह रही हो मुझे 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो खरीदी कितने में होगी तुमने? 50 रुपए में चीज बेच रही हो तुम मुझे, और तुमने जब मेरे को बेच दी ना, तुम अपने घर जाके बता दी यार मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया, तो तुमने खरीदी कितने में होगी वो चीज? हाँ बिल्कुल सही। भाई सीपी कितनी आ गई, 60 आ गई, आ गई ना 60। अब कोई कहेगा मैं यहाँ से आंसर नहीं निकालना चाहता, मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, ठीक है यहाँ से देख लेते हैं। अगर कोई चीज 70 रुपए में बेच रही हो और तुम कह रहे हो उसमें मेरा 10 रुपए का फायदा है, तो कितने की खरीदी होगी, 60 की। यानी दोनों तरफ से आंसर आ रहा है। तो मेरे को पता चल गया, उसने बोला बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो मैंने कहा कितने का लॉस हो रहा है, तुमने कहा 10 रुपए का लॉस हो, प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी कितनी है 60 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 1/6 क्या होता है 16, 2/3% लॉस है और इतना ही प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आज के बाद ये क्वेश्चन मुझे कभी भी एग्जाम में दिखेगा, इतना सब कहानी नहीं लिखनी है। पता है क्या लिखना है, जितने में वो बोलेगा टाइप पहचान जाओगे तुम उसी वक्त, जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट। तो तुम कहोगी 50 की चीज थी 70 में बेच रहा है, कितना डिफरेंस 20, तो इसमें 10 का लॉस 10 का प्रॉफिट, बस 50 में 10 का लॉस यानी सीपी 60, यहाँ से परसेंट निकालो। इतनी कहानी में नहीं पढ़ना है, ये जो समझने की, ये समझने के लिए होती है। ठीक है जी, ये टाइप क्लियर है।
अब इस टाइप के क्वेश्चन में वो बस एक दो चीजें वैल्यू चेंज कर देगा, 50 की जगह कुछ और बोलेगा, 70 की जगह कुछ और बोलेगा, ऐसे करके। एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, फिर इस टाइप को खत्म कर दें। सर ऐसे कभी वैल्यू पूछ लेते हैं तो फिर हम उसे लेने का इसमें, जैसे क्या पूछ ले कि अगर जैसे इसमें ये पर्सन ने पूछा है कितना, अब किसी की वैल्यू पूछ कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, इसमें अमाउंट डाल देते हैं, सामने दिख रहा है कितने रुपए का लॉस है। 10। यही आंसर हमारी है टाइप 8। इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। अब देखना एक बार, इसमें हमें क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने कितने रुपए की बेडशीट खरीदी, कितने रुपए की चादर खरीदी, 450 की खरीदी, और उसने इसे 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। लेकिन प्रॉफिट किस पे निकाला इस बार? प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलता है? हाँ, और क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? सेलिंग प्राइस पे निकालना है। क्वेश्चन यहाँ बदल गया। क्लियर हुई ये चीज कि हम तो यार प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पे निकालते, पर क्वेश्चन कह रहा है भाई इस बार सेलिंग प्राइस पे निकालो। क्वेश्चन ने कहा है उसने 450 रुपए की बेडशीट खरीदी और उसे 10% के लाभ पे बेच दिया जो उसने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया था। तो सेलिंग प्राइस बताओ बेडशीट की कितनी थी, दूसरा प्रॉफिट एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ था। 10% तो सेलिंग प्राइस पे निकला ना, एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं है ये, एक्चुअल प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे आता है, तो वो बताओ कितना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। पहले तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 10%। 10% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। बात करते हैं सीपी और एसपी की। अगर एक नॉर्मल केस होता, मैं कह रहा हूं नॉर्मल केस होता, कुछ ये नहीं बोला होता प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, या तुम ये नहीं कहती सीपी अगर 10 है तो एसपी कितनी है? 11 है। ये कब होता जब प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है? प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, यानी अब सेलिंग प्राइस 10 होनी चाहिए और 1 रुपए का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? अब मान के चलो, ये बहुत कंफ्यूजन कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, कितना? 11। ये गलत है। क्यों है ये भी समझते। अगर भाई 11 रुपए की कोई चीज खरीद रही हो तुम और 10 में बेच रही हो तो प्रॉफिट हो भी रहा है? नहीं हो रहा ना, ये तो लॉस हो रहा है, तुम्हें खुद दिख रहा है। लेकिन तुम्हें एक चीज पता है, यहाँ 10 जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे निकालना है। जब कॉस्ट प्राइस पे निकालना था तो कॉस्ट प्राइस को 10 रखते थे, आधार हम बेस इसको मानते हैं कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है आधार मानो सेलिंग प्राइस को, 10 क्या मान ली? सेलिंग प्राइस। अब मुझे पता है डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 1, क्योंकि ये हमेशा किसको दर्शाता है? ऊपर वाली वैल्यू, चेंज को, कितना चेंज आया है ना। अब मुझे पता है 10 एक कम या ज्यादा हो सकता है, तो क्या ये सीपी जो है वो 9 रुपए नहीं होगी? होगी नहीं होगी? होगी ना, तभी तो प्रॉफिट बोल सकती है। 9 रुपए की चीज खरीदी है, 10 में बेची। अब तुम देखो कितने रुपए का प्रॉफिट बोल रही हो? 1 का। और किस पे? सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस कितनी? 10 into 100। क्या ये 10% नहीं बैठ रहा है? यही तो क्वेश्चन में बोला था 10%। अब चीज क्लियर है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में क्या करोगी तुम? जो भी परसेंटेज वैल्यू बोली गई है उसको फ्रैक्शन में लिखा, अब उसने बोला एसपी में निकालना है, जो भी नीचे वाली वैल्यू होगी वो एसपी को मान लोगी। अब प्रॉफिट बोला है तो 1 माइनस कर दिया, यानी 9 में खरीदोगी। क्वेश्चन यहां तक क्लियर है? बस खत्म क्वेश्चन। तुम्हारे हिसाब से कितने में बेडशीट खरीदी? पर क्वेश्चन कितने में कह रहा है? क्या मैं कह सकता हूं 9 का मतलब 450 है, तो उसने बोला सेलिंग प्राइस बता दो बेडशीट की। सेलिंग प्राइस कितनी है? 10। तो 10 का मतलब कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 से गया 50 टाइम्स, 10 into 50 500 रुपीस। 500 रुपीस की बेडशीट बेची। ये किसका आंसर है? ऑप्शन ए का। अब ऑप्शन बी, वो कह रहा है एक्चुअल में बताओ कितना प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल में बता देते हैं भाई, क्या दिक्कत है? कितने रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है? 1 का प्रॉफिट। कितने पे? 9 पे। एक्चुअल पूछा उसने, एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है। फाइंड एक्चुअल, ये एक्चुअल प्रॉफिट। वो बोल रहा है वास्तविकता में कितना होता है। ये तो गलती क्या, उसने बोला 10% एसपी पे निकाल दिया, लेकिन एक्चुअल में तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे नहीं होता। तो एक्चुअल प्रॉफिट 1/9, और 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? धन नहीं, 11 से ही 1/9% एक्चुअल प्रॉफिट। कोई डाउट है इस टाइप में? कुछ है ना, थोड़ा घुमाऊ है। अभी इसी क्वेश्चन को मान के चलो, जैसे क्वेश्चन है इसका एक छोटी सी समराइज में, जैसे ये तो तुमने दे दी है। अब मान लो इसको छोटे से में कैसे तुम्हें समझ आएगी चीजें, वो समझ आता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है भाई 10% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया उसने। 10% का मतलब तुमने कहा कितना होता है? 1/10 सीपी और एसपी। अब उसने बोला सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तो हमेशा जो चीज नीचे होगी उसे मैं मान लूंगा सेलिंग प्राइस 10। अब मुझे पता है 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो यानी इसको 9 ही होना पड़ेगा। 11 होगा तो ये तो लॉस हो जाएगा। 9 की चीज 10 में बेच दी। अब वो कह रहा है एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 9 से 10 में
1 रुपए का, और किस पे 9 रुपए। 1/9 इंटू 100 होता है 11 से ही 1/9। और उसमें कॉर्पोरेशन क्लेम टू हैव 20% लॉस बट बाय मिस्टेक ही कैलकुलेटेड इट ऑन एसपी, फाइंड एक्चुअल लॉस। ठीक है, अब देखो हिंदी में समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक आदमी कह रहा है उसको 20% की क्या होगी, हानि होगी। लाभ या हानि हमेशा किस पे निकलती है, सीपी पे। पर गलती से उसने 20% किस पे निकाली, हानि, सेलिंग प्राइस पे निकाल दी। तो कह रहा है उसका असली लॉस बताओ कितना हुआ है। मैंने कहा ठीक है, 20% का मतलब कितना, 1/5 सीपी एसपी। अब देखो मैंने कहा था, उसने कहा एसपी पे निकाल दिया, तो ये 5 क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी। अब 1 का लॉस हुआ उसे। अब एक चीज बताओ, 5 की चीज है, मैं चाहता हूं ये लॉस में दिखे, तो ये कितना होना चाहिए, 1 ज्यादा 6। अब देखो अब कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है ना, 6 से 5 1 का, ये चीज फिट बैठ रही। तो क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल में उसे कितना लॉस हुआ है बताओ, कितने का लॉस दिख रहा है, 1 का। और एक्चुअल में किस पे निकलेगा, एक्चुअल में, हाँ, तो 1/6 इंटू 100, 1/6 इसकी वैल्यू होती है 16/2/3%। एक्चुअल में उसका लॉस 16/2/3 था, पर क्योंकि उसने एसपी में निकाल दिया तो इसलिए गलती से उसे 20% लग रहा है। अब देख लो, अगर गलती से तुम इसमें एसपी में निकाल के देख लो, 1 रुपए का लॉस किस पे, एसपी पे, 5 इंटू 100 कितना परसेंट बैठ रहा है, 20%। यही तो बोला था क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यही करते रहेंगे। सेम यही क्वेश्चन है, जल्दी से यही निपटा रहा हूं। 20% की जगह जैसे मान लो हर बार तो ये वैल्यू 1 1 आ रही, तो तुम्हें उतना दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये 40% बोल देता है इन केस, तो क्या करते हैं, ये देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, बहुत बढ़िया, 2/5 यानी सीपी एसपी, एसपी कितनी 5। अब 2 का लॉस हुआ है तो ये सीपी कितनी आएगी, 7, बहुत बढ़िया 7। एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ है, 2 रुपए का, किस पे, 7, बहुत बढ़िया, 2/7 इंटू 100। 1/7 कितनी होती है वैल्यू, 14, 2/7 तो उसका दुगना है 2/7 यानी 28 4/7। इसका आंसर आ गया 28 4/7%। अब क्लियर हुआ ये वाली टाइप, है ना। तो जब वो बोलता है गलती से एसपी पे निकाला तो हम इस तरीके से करते हैं, ये टाइप यही खत्म करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, इसको मिटा दूं। खरीदी गई, किस दर से खरीदी गई, 11 टॉफी 10 रुपए की। उतनी ही टॉफी खरीदी गई किस दर से, 9 टॉफी 10 रुपए। इन दोनों टॉफियों को मिक्स कर दिया गया और बेच दिया गया किस हिसाब से, 1 रुपए पर टॉफी। तो बताओ पूरी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ या लॉस। पहले तो ये बताओ मुझे कि ये बोल रहे हैं 11 टॉफी खरीदी 10 रुपए की। अब कह रहा है उतनी ही टॉफी, यानी 11 ही खरीदी, यही बोलना चाह रहे हो या रेट बोल रहा है, रेट। तो इस रेट का मतलब और इस सम टॉफी, क्या यहाँ उसने बता तो दिया 11 टॉफी खरीदी है, फिर यहाँ सम क्यों बोल रहा है कि कुछ टॉफी, हिंदी में बोले तो कह रहा है कुछ टॉफी 11 टॉफी प्रति 10 रुपए के दर से खरीदी गई। ठीक है, तो जब उसने बता दिया 11 टॉफी 10 रुपए की खरीदी, तो ये कुछ टॉफी क्यों बोल रहा है ना। क्वेश्चन ये तो बोला कि कुछ टॉफी 10 रुपए की 11 खरीदी गई, तो बता तो रहा है 11 खरीदी गई, तो फिर कुछ टॉफी क्यों बोल रहा है, नहीं पता ना। समझाता हूं क्वेश्चन का मतलब क्या है एक्चुअल में। देखो 2 बातों में अंतर है। क्या अंतर है, मैं तुम्हें कह रहा हूं जी केले मार्केट में मिल रहे हैं 60 रुपए दर्जन, ये तुम्हें मैंने क्या बताया है, रेट बताया है, रेट बताया ना कि 60 रुपए दर्जन केले मिल रहे हैं। दुकान में जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, रेडीमेड कपड़ा, क्या कहता है कि 150 रुपए मीटर के हिसाब से कपड़ा दूंगा, ऐसे बोलता है ना। तो वो ये, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हें 1 ही मीटर कपड़ा दे रहा है, वो रेट बता रहा है कि 150 रुपए का 1 मीटर दूंगा तो 150 रुपए दूंगा, कितना मीटर लेना है वो आप डिसाइड करो। तो ये जो बताया गया है ना, ये वो रेट है कि 10 रुपए में 11 टॉफी मिलेंगी। कितनी टॉफी खरीदी गई है ये मुझे नहीं पता, ये रेट है। आप समझ पाए, 60 रुपए दर्जन केले हैं, कितने दर्जन खरीदे गए हैं ये मुझे नहीं पता, ये भी रेट है। 10 रुपए में ये 9 टॉफी खरीदी दूसरी दुकान से, ये एक दुकान मान लो ए दुकान से खरीदी, ये बी दुकान से खरीदी, यहां मिल रही थी 10 रुपए की 11 टॉफी, यहां 10 रुपए की 9 टॉफी, लेकिन कितनी टॉफी खरीदी गई दोनों दुकान से ये नहीं पता, तो इसके लिए वो सम टॉफी बोल रहा है। अंतर समझे। लेकिन एक चीज बता दी क्वेश्चन में कि सेम नंबर ऑफ टॉफी खरीदी हमने दोनों दुकानों से, क्या करिए, सेम नंबर। मतलब अगर इस दुकान से 40 टॉफी खरीदी तो इस दुकान से भी 40 ही खरीदी है। क्या बात है, क्लियर हुई। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अगर ये चीज क्लियर होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा कैसे बनाएंगे, ये मैंने लिखा क्वांटिटी मतलब कितनी खरीदी, और एक चीज लिखी प्राइस। क्लियर। अब सबसे पहले पहली वाली दुकान की बात करूं तो कितने 11 रुपए की 10 टॉफी मिल रही थी, नहीं
10 रुपए की 11 टॉफी मिल रही है, तो रुपीस के नीचे ₹11। क्लियर है? ये शॉप एक ही बात एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, एक ही बात। दूसरी दुकान में गया, वहां क्या रेट थी? 10 रुपए की 9 टॉफी। लेकिन अब एक चीज बताओ मुझे, क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला हुआ है कि दोनों दुकानों से सेम टॉफी खरीदी गई, क्या तुम्हें 11 और 9 सेम दिखता है? नहीं, सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेम टॉफी खरीदी है उसने बोला है। तो कैसे सेम बनाएंगे? कैसे बनेगा सेम? ऊपर वाले में 9 करते हैं। बहुत बढ़िया, ऊपर वाले में 9 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 11 का। तो अभी कितनी टॉफी आ गई? 99। इसको फिर दिखेगा लीडर से 99 क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, कितनी आ गई ये? 90। ये 99 और 110। क्या ये आ गई? टोटल कितनी टॉफी हो गई दोनों दुकानों से मिला के? 198। और कितने रुपए की होगी? 200 रुपए की। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। 198 टॉफी टोटल तुमने कितनी खरीदी? 200 की। क्लियर? यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है खत्म। यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब वो कह रहा है सारी टॉफियां, मतलब दुकान ए और दुकान बी की मिला के जो टॉफियां हैं, किस रेट पे बेची तुमने? 1 रुपए पर टॉफी। इसका मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस बता रहा है तुम्हें वो, कि क्वांटिटी प्राइस, सेलिंग प्राइस बता रहा है कि 1 रुपए की 1 टॉफी बेच दी, है ना जी। लेकिन तुम्हारे पास टोटल टॉफियां कितनी है? 198। जब खरीदी 198 है तो बेचोगी तो 198, तभी तो बता पाओगी लाभ हुई है हानि। उससे पहले नहीं बता सकते। तो मैंने कहा कि यार ये तो 1 है, इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा क्वांटिटी, क्योंकि 198 खरीदी तो बेचेंगे भी कितनी? 198। तो 198 की मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 198। क्लियर है? अब क्वेश्चन बस इतना सा रह गया। ये लिखिए मैंने एसपी और ये लिखी सीपी कितनी है? 198 200। क्वेश्चन इतना सा रह गया। 198 टॉफी खरीदी मैंने। 198 टॉफी कितने रुपए की खरीदी? 200 रुपए की। और बेच कितने की रहा हूं? 198। कितने रुपए का लॉस है? 2 रुपए का लॉस। बहुत बढ़िया जी, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पे? 200 है। बिल्कुल सही। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 200। और प्रतिशत लाने के लिए 100 की गुना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 1 कितना आ गया? 1% का लॉस है पूरी ट्रांजैक्शन पे। ये है ये वाली टाइप। अब जैसे जैसे चैप्टर एंड होगा तुम देख रहे हो टाइप बढ़ती जा रही है, मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो रही है। तो चैप्टर जैसे जैसे खत्म होगा ना, तो उसमें हम सारे चैप्टर कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन, क्योंकि कोई क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया कि 20 रुपए खरीद के 40 में बता दो प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब ये वाली चीजें भी आएंगी। इसमें चीजें समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नोट कर लिए। एक क्वेश्चन दूं फिर इस टाइप को भी खत्म कर दूं? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन खुद से करना है। इसको मिटा दूं ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मुझे? वो कह रहा है 100 संतरे खरीदे मैंने, कितने रुपए के? 350 रुपए के। 100 संतरे 350 रुपए मिलते कहीं? पता नहीं, मिलते होंगे 100 संतरे 350 के। और जब उन्हें बेचा तो कितने रुपए के हिसाब से बेचा? 48 पर डजन के हिसाब से। ठीक है, जब बात करें सीपी की, क्वांटिटी और प्राइस, कितने संतरे खरीदे? 100, कितने रुपए के? 350 के। और जब बेचने पे आया तो कितने में बेच रहा हूं उसे? 48 रुपए दर्जन के हिसाब से। एक दर्जन में कितने चढ़ते हैं कोई भी चीज? 12 चढ़ती है एक दर्जन, मतलब 12। तो यानी जब तुम बात करोगी सेलिंग प्राइस की, क्वांटिटी और प्राइस, तुम कह रही हो 48 रुपए के 12 संतरे बेचेंगे। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैं कहता हूं कि ये 2 डस्टर मैंने खरीदे हैं, 2 डस्टर है मेरे हाथ में, ये दोनों डस्टर मैंने खरीदे हैं 100 रुपए, ठीक है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैंने मान लो इनमें से एक डस्टर को बेच दिया 20 रुपए में। एक डस्टर को कितने में बेच दिया? 20 रुपए में। और दोनों मिला के खरीदे हैं 100 रुपए। तो मुझे बताओ पूरी ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है? हाँ, देखो 2 डस्टर कितने में खरीदे? 100 रुपए में खरीदे। एक डस्टर बेच दिया 20 रुपए में, ठीक है। तो अब बताओ पूरी ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है? 80 का कुछ नहीं बता सकते तुम। 80 बता रही हो पर गलत बता रही हो। क्यों? अभी तुमने ये बताया मेरे 80 रुपए अभी बचे हुए, ये डस्टर भी तो बचा है। अभी जब तक मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा भाई 2 डस्टर खरीदे हैं, जब मैं दोनों बेच लूंगा तभी तो बता पाऊंगी कितना प्रॉफिट हुआ है लॉस। क्या पता ये दूसरा डस्टर जो बचा था मैं 500 में बेच देता, क्या पता 2 रुपए में बेचता, तो तुम बता ही नहीं सकती ना कितना लॉस। यानी जितनी चीजें खरीदी गई हैं जब उतनी बिक जाती हैं तब तुम बता सकती हो लाभ है या नहीं। सब्जी वाले आते हैं घर के पास रेडी लेके, मंडी से लाया हुआ सब्जी
अब जब उसकी पूरी रेडी खाली हो जाएगी तभी तो बताएगा कि यार मैं तो 1000 रुपए की सब्जी लाया था, बेच के मेरे को 3000 मिले, तभी तो प्रॉफिट बता पाएगा। तो मुझे एक चीज पता चली कि जितनी चीजें खरीदी जाती है उतनी ही बेची जाती है, तभी प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। तो मैंने कहा यार बेचते समय तो वो 12 ही बेच रहा, लाया कितना था 100, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसे क्या करना पड़ेगा कि 100 की 100 चीजें बेचनी पड़ेगी। तो 12 चीजें 48 की बिक्री है, तो 100 चीजें कितने की बिकेंगी, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 से ये गया 4 बार, तो 4 × 100 400 रुपए की बिकेंगी। तो तुमने कहा जी सेलिंग प्राइस होगी 100 रुपए, 100 संतरों की 400, क्वेश्चन खत्म। 100 संतरे 350 के खरीदे और 100 संतरे 400 के बेच दिए, कितने रुपए का प्रॉफिट दिखता है? 150 कैसे, मुझे भी दिखाओ। प्राइस का पूछ रहे हो ना? हाँ मुझे तो नहीं दिख रहा 150, या तो मेरी मैथ्स कमजोर है या आपकी ज्यादा तेज। मेरी ज्यादा तेज। मेरी 100 संतरे 350 के खरीदे, 100 संतरे 400 रुपए के बेचे, तो कितने रुपए का लॉस या प्रॉफिट दिखता है तुम्हें? 100 संतरे 400 में बेच रहे हैं। हाँ। 300 का संतरे। 100 संतरे 400 रुपए के बेच लिए, खरीदे 350 रुपए के थे, कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस दिखाई देता है? सर वही तो बता रही हूँ मैं, 150 उन्होंने खरीदे 350 के थे, बेच दिए 400 के, तो हाँ। उसको बच गया ना 150 का, 50 का, सॉरी 50 थैंक गॉड, 50 का। पता चला तुम्हें कि कितना 50 है, यही बिल्कुल सही आंसर। अब 50 रुपए का प्रॉफिट कितने पे? 350 या बिल्कुल ना 350 पे, पैसों पे, क्योंकि ये तो क्वांटिटी प्राइस पे निकलता है ना, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट होता है। 350 इंटू 100, 50 से 7 टाइम्स, 1/7 किसकी वैल्यू होती है? 14/2/7% का प्रॉफिट है। तो ये टाइप के जितने क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जितनी चीजें खरीदी गई है उतनी ही बेचोगे, इनको बराबर बनाओगे। भाई खरीदी 100 थी तो बेचेगा भी 100 ही भाई, ऐसा नहीं सिर्फ 12 बेच के हम तेरा प्रॉफिट लॉस बता देंगे, पूरी 100 बेच। 12 चीजें 48 में बेची तो 100 कितने में बेचेगा, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ गया 400 में बेचेगा। तो मैंने अब लिख दिया कि 100 चीजें 400 में बेचेगा, तो कितना हो गया ये चीज। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नहीं अगर उसमें अच्छा ठीक है। नहीं है, ठीक। ये वाली टाइप कितनी ही कहती है। अब हमारी 2-3 टाइप बची हैं इस चैप्टर में, कौन कौन सी, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, कल फिनिश है। कौन कौन सी बची हैं वो बता देता हूँ। एक सुना होगा तुमने बेईमान दुकानदार वाला, एक आदमी 1 किलो की जगह गलत वेट यूज करके 300 ग्राम बेच देता है, तो बताओ कितना कमाता है। और एक हमारी बची है 10 रुपए में 25 टॉफी खरीदी तो 40% का लॉस हो गया, तो कितने टॉफी 10 रुपए में बेचे कि 50% का प्रॉफिट हो जाए। बस ये दो, और एक और दो और बची है कि 20% की छूट मिली तो इतने में बिक गई, तो 10% प्रॉफिट के लिए क्या करना है। ये 3 टाइप बची है, तीनों कल कवर कर देंगे, कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे। इस पूरी वीडियोस में अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो वीडियो रिवाइंड करके देखो, नहीं है तो फिर मेरे से पूछो कमेंट बॉक्स में, कहीं भी आपको आंसर्स आपके सवालों के मिलेंगे। और इनके कहीं नोट्स बनाते जाना टाइप वाइज कि ये टाइप है, तो जब चैप्टर रिवाइज करोगे ना तो फिर क्लियर हो जाएगा कि टाइप कवर होगी, टाइप कवर मतलब चैप्टर खत्म। क्लियर है? अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।